स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एलोट्रोप केमिस्ट्री पर। आज हम क्लास 10 का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड साल्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम सिर्फ एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनकी क्या पहचान है, वो डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमें ये पता हो एसिड होते क्या हैं। तो एसिड क्या है? एसिड कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अपने आप प्रोड्यूस नहीं करते। जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं तब ये हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल बता सकते हो? बिल्कुल, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। लेकिन आप जितने हो सके इन तीन को पहले याद रखो। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड। क्लियर? यानी ये कहता है कि हमारे पास कोई एसिड है, जैसे हमें नहीं पता ये HCl एसिड है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको वाटर के अंदर डिसोल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आया ना, एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वा वर्ड है ये वाटर से रिलेटेड है, यानी किसी भी सब्सटेंस को अगर हम वाटर के अंदर डिसोल्व कर लेते हैं, वाटर को एज ए सोलवेंट यूज करते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? तो वाटर के अंदर इसको डिसोल्व कर लिया तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन बना है ये एक्वस सॉल्यूशन है। और जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो इसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, साथ में क्लोराइड आयन। लेकिन हमने सिर्फ क्या देखना है? हाइड्रोजन आयन। तो इसका मतलब जब HCl को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन है, और हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस ही दिखाता है कि वो सब्सटेंस एसिड है। क्लियर? ऐसे ही बेस है। तो बेस क्या है? तो बेस ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है। ये भी कब प्रोड्यूस करेगा? एक्वस सॉल्यूशन में। यानी बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। और इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे हैं। तो आप कुछ एक एग्जांपल याद रख सकते हो। इसमें भी सेम वैसे ही है कि जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, वाटर के अंदर इसको डिसोल्व कर लिया। जैसे ही ये वाटर के अंदर डिसोल्व हुआ, एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास आया, तो उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिला। जब हाइड्रोक्साइड आयन है तो वो जो सब्सटेंस हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? बेस। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि एसिड लिया था हमने, तो उसमें भी वो एसिडिक प्रॉपर्टी तब शो करता है जब हमने उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया था, वाटर के अंदर डिसोल्व किया था। लेकिन जो बेस हैं वो बेस ऐसे हैं कि कुछ एक तो वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं, लेकिन कुछ वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं उन्हीं बेस को हम एल्कलीज कहते हैं। क्लियर? देखिए, बेस तो सारे हैं, लेकिन जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे उन्हीं बेस को एक नया नाम दे देंगे, एल्कलीज। जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस तो है क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो गए, साथ में आप इसको एल्कलीज भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है। लेकिन अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करने की कोशिश करोगे तो ये डिसोल्व नहीं होगा, इनसोल्युबल इन वाटर, तो हम इसको एल्कलीज नहीं कह सकते। लेकिन NaOH एल्कलीज है, तो एक लाइन निकल के आती है कि ऑल एल्कलीज आर बेस, यानी जितने भी एल्कलीज होंगे वो सारे बेस होंगे, लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे बेस एल्कलीज होंगे। कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस है, लेकिन ये एल्कलीज नहीं है। क्यों? इनसोल्युबल इन वाटर। हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, तो ये एल्कलीज है। यानी एल्कलीज वर्ड कहाँ से आया? बेस में से ही ढूंढेंगे हम एल्कलीज को। तो अगर बेस में से ही ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब सारे एल्कलीज क्या होंगे? बेस तो होंगे ही। ठीक है, लेकिन एल्कलीज तब बोलेंगे उस बेस को जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। मेरे ख्याल से ये लाइन क्लियर हो गई। ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है वही एल्कलीज होते हैं, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है वो एल्कलीज नहीं होते। क्लियर? अब देखिए, अगर हमने एसिड और बेस की पहचान करनी पड़े तो क्या सिर्फ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन हमें ऐसे दिखाई दे जाएंगे?
नहीं ना। तो उसके लिए कुछ और प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि हम आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर सके। तो चलिए, अब एसिड क्या है, बेस क्या है, ये कैसे पता लगाते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास ये दो सब्सटेंस है, नींबू है और सोप है। तो नींबू उसको खाते देखा होगा, अगर आपने भी कभी टेस्ट किया होगा तो कैसा टेस्ट है? हाँ, श्योर खट्टा टेस्ट होता है। तो साबुन भी खाई होगी, अरे बड़े होके नहीं खाते, बचपन में तो जरूर बाइट किया होगा, पक्का। ठीक है, ठीक है, तो इसको टेस्ट कैसा लगा होगा? आप फेस के एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि इसको ये बीटर मीन्स कड़वा लगा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट श्योर होता है, खट्टे होते हैं, और जो बेस हैं उनका टेस्ट बीटर होता है। लेकिन हमारे पास जो अभी एसिड थे, HCl, HNO3, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हम इन्हें टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप सिर्फ इन्हीं को टेस्ट कर पाओगे और एक ही बार कर पाओगे, दोबारा किसी को टेस्ट करने लायक नहीं बचोगे। तो इसका मतलब तो ये तरीका गलत है हमारा। सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे तो नहीं इनको आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। बेस से तो चलो काम चल जाएगा, ठीक है, कड़वा होगा, कुछ मीठा खाने को मिलेगा, लेकिन ये आपको खाने लायक ही नहीं छोड़ देंगे। अगर एसिड हमारे कंसंट्रेटेड है तो ये बर्न कर देंगे सब कुछ। फिर कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा ना हमें कि हम एसिड को विदाउट टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, दूसरा तरीका भी है, चलते हैं आगे। और दूसरा तरीका क्या है? इंडिकेटर की हेल्प से। क्या होते हैं इंडिकेटर? नाम तो सुना होगा बहुत बार। हाँ, ये देखिए, ये इंडिकेटर है। सिग्नल देते हैं कि अगर रेड लाइट है तो रुक जाओ, चलान हो सकता है, आगे टक्कर लग सकती है, ट्रैफिक ज्यादा है। या फिर ग्रीन लाइट है तो चलो, जहां पे आपने जाना है दौड़ के चलो, यानी आपको अलाउड है, आप रोड क्रॉस कर सकते हो। बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, जैसे व्हीकल्स पे देखा होगा कि किसी को राइट मुड़ना है, किसी को लेफ्ट मुड़ना है, तो पीछे वाली गाड़ी को पता लग जाता है कि अगर इंडिकेटर राइट वाला है कि वो राइट जाएगा, मैं इसके लेफ्ट से निकल जाता हूँ। तो वो क्या कर रहे हैं? वो इंडिकेट दे रहे हैं आपको कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो डेफिनेशन देखिए, इंडिकेटर भी सब्सटेंस है, एसिड भी सब्सटेंस थे, बेस भी सब्सटेंस है, और इंडिकेटर भी सब्सटेंस है। लेकिन ये कैसे सब्सटेंस है? ये सब्सटेंस ऐसे हैं कि जब एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, और कलर चेंज की वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो एसिड है या बेस है। एसिड में कुछ अलग कलर दिखाई देगा, बेस में कुछ अलग कलर दिखाई देगा, तो उनके बेस पे हम बता सकते हैं कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है। यानी एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज करेंगे? इंडिकेटर का। क्लियर? तो इंडिकेटर के कुछ टाइप हैं। सबसे पहले है नेचुरल इंडिकेटर, उसके बाद है सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड टाइप है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर। चलिए, तो नेचुरल इंडिकेटर ये नाम से ही है, यानी ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हो, जैसे प्लांट्स हो गया। ये इंडिकेटर कैसे होंगे? ऐसे होंगे जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हो, उन्हीं इंडिकेटर को हम नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। और सबसे जो मेन एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर का, वो है लिटमस। याद रखना, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि नेचुरल इंडिकेटर का नाम बताओ, तो मोस्ट फेमस नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास लिटमस है। लेकिन ये बनता कैसे है? ये हमें मिलता है लाइकन से। देखा है कभी लाइकन? चलो दिखा देते हैं। ये होता है लाइकन, और ये अकेला नहीं है, ये दो चीजों से मिलके बना होता है, एल्गी और फंजाई से। क्लियर? जो लाइकन्स है, एल्गी और फंजाई दोनों से मिलके बनता है, और देखने में कुछ ऐसा होता है। देखिए, लाइकन्स की बहुत सारी वैरायटीज है, हमने सिर्फ यही पिक्चर लिया, यहाँ पे बहुत सारे कलर की है। तो जैसे हम इनको सुखाते हैं, इनका पाउडर बना लेते हैं, और उस पाउडर से फिर हम एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है, और वायलेट कलर का ये सॉल्यूशन मिल जाता है हमें। फिर हम क्या करते हैं? ब्लोटिंग पेपर लेते हैं, ब्लोटिंग पेपर को इसके अंदर डिप करके उन पेपर को हम सुखा लेते हैं। तो हमारे पास ये जो पेपर आया है, इसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। नाम सुना होगा ना? अब
डायरेक्ट लाइकन से पेपर नहीं बनाया जाता, पेपर अलग है, लाइकन से हमें सॉल्यूशन मिलता है, उस सॉल्यूशन में ब्लोटिंग पेपर को डिप करते हैं, फिर उनको सुखा लेते हैं। अब हमारे पास ये लिटमस पेपर आ जाता है। अब इस लिटमस पेपर को हम एसिड के कांटेक्ट में लेके आते हैं। जैसे ही एसिड में डिप करते हैं, इनका कलर रेड हो जाता है। बेस के अंदर डिप करेंगे तो इनका कलर ब्लू हो जाता है। याद रखना, लिटमस पेपर का कलर पर्पल है। ठीक है, ये ऐसा मिलता है हमें, वायलेट बोल दो, पर्पल बोल दो। तो जैसे ही हम एसिड के कांटेक्ट में लेके आते हैं, ध्यान रहे मैंने सिर्फ लिटमस पेपर बोला है, आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे आप। अभी एक दो टर्म और जब यूज करेंगे, इसको याद रखना, लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तब जाके ये रेड बनता है। और जैसे ही हम इसको बेस के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ब्लू। यानी हमारे पास जो लिटमस पेपर है वो दो कलर के हैं। पहला ब्लू लिटमस पेपर हो गया, सेकंड वन रेड लिटमस पेपर हो गया। तो ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर का यूज कैसे करते हैं, देखिए, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, हो सकता है ये एसिड हो सकता है ये बेस हो। तो हम दो सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब इस दोनों में से हमें नहीं पता कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। मैंने नाम लिखी है, ए फॉर एसिड मत समझना, ये ए सॉल्यूशन है, ये बी सॉल्यूशन है। मैंने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को इसके अंदर डिप कर दिया। ठीक है, ये लो ब्लू लिटमस पेपर मैंने इसके अंदर डिप किया। जैसे ही इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डिप किया तो दो केस हो सकते हैं, या तो कलर में कोई चेंज नहीं है या इसके कलर में चेंज आया है। तो बताओ क्या माने। चलो हम मान लेते हैं इसके कलर में चेंज आ गया। अगर इसके कलर में चेंज आ जाता है तो इसका कलर हो जाता है रेड। अगर रेड कलर है तो हम बता सकते हैं, यानी आइडेंटिफाई हो गया कि ये कैसा सॉल्यूशन था, एसिडिक सॉल्यूशन था। क्लियर। यानी ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करोगे तो कैसा कलर हो जाएगा उसका, रेड हो जाएगा। ऐसे ही अगर रेड लिटमस पेपर है, अब ये बचा हमारे पास, जैसे ही हम इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू। यहाँ पे हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया था, कलर कैसा हो गया था, रेड। एसिड के अंदर अगर बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर को डिप करोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। तो याद रखना, तो इन दो लिटमस पेपर से हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो हमारा जो नेचुरल इंडिकेटर था वो कौन सा था, लिटमस। ऐसे ही और भी हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। टर्मरिक, हल्दी भी नेचुरल इंडिकेटर है। कैसे, अगर आपने कभी सब्जी खाई हो, ओ खाई है, तो फिर शर्ट के ऊपर अगर व्हाइट शर्ट है तो गिराई भी होगी, हाँ गिरी है। तो जैसे ही उसको साबुन के साथ आप वॉश करते हो तो वहां पे लाइट पिंक कलर आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो सोप है, सोप के अंदर बेसिक सॉल्यूशन होता है, यानी बेसिक सब्सटेंस है। तो आप ये कह सकते हो कि टर्मरिक बेसिक के साथ रेड या ब्राउन कलर देता है। तो याद रखना, अगर बेसिक सॉल्यूशन है, आप जो टर्मरिक है, टर्मरिक का यानी येलो कलर आ जाता है ना, हल्दी का, हाँ, जब गिरती है सब्जी तब तो उसका येलो कलर है, लेकिन जैसे आप उसके ऊपर साबुन से रब करते हो, धोते हो, ठीक है, डिटर्जेंट या सोप से, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड या ब्राउन कलर। तो अगर रेड और ब्राउन कलर आ जाता है तो हम पहचान लेंगे कि उसका सॉल्यूशन का जो नेचर है कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो हल्दी से हम एसिड बेस की पहचान कर सकते हैं। तो हमारे पास दो नेचुरल इंडिकेटर हो गए, एक लिटमस और एक टर्मरिक। तीसरा भी कर लेते हैं, चाइना रोज भी हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज को क्या करते हैं, इसका जो एक्सट्रैक्ट है यानी जो सॉल्यूशन निकलेगा, उसको एसिड सॉल्यूशन में जैसे डालोगे आप, तो वो कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा या मेजेंटा हो जाएगा। अगर डार्क पिंक उसका कलर आ जाता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, वो एसिडिक सॉल्यूशन। अगर बेस के अंदर उसको डालोगे, इसको चाइना रोज की पंखुड़ियों को निचोड़ करके उसका जो रस निकलेगा, उस रस को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। देखिए, जो बेस है और एसिडिक है, ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो कलरलेस से किस में आ जाएगा, ये डार्क पिंक में आ जाता है अगर एसिड है तो। अगर बेस है तो बिल्कुल
ग्रीन कलर का आ जाता है। तो हम लिटमस पेपर का यूज करके, टर्मरिक का यूज करके, चाइना रोज का यूज करके एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। जैसे नेचुरल इंडिकेटर का सोर्स क्या था? नेचुरल सोर्स था, है ना? तो ऐसे ही सिंथेटिक इंडिकेटर यानी जिनको मैन ने बनाया होगा, यानी जिनको बनाया गया है, मैन मेड सब्सटेंस। और नेचुरल कौन से थे? जो नेचर से हमें एज इट इज मिली हो, उनका बस हमने यूज किया है। लेकिन ये क्या है? ये सारे के सारे, पहला हमारा नेचुरल इंडिकेटर हो गया, वो इंडिकेटर हमें नेचर से मिले थे। और सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं? ऐसे इंडिकेटर जिनको बनाया जाता है, यानी ऐसे सब्सटेंस, मैन मेड सब्सटेंस, जो कलर को चेंज करते हैं जैसे ही एसिड बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी इनको बनाया गया है। तो कुछ एग्जांपल है हमारे पास। पहला एग्जांपल है फिनोल पैथेलिन। क्या? फिनोल पैथेलिन। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। तो इन दो इंडिकेटर को आप याद रखना, सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल हैं फिनोल पैथेलिन और मिथाइल ऑरेंज। पहले हम बात करेंगे फिनोल पैथेलिन के बारे में। क्लियर? देखिए, अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है और एसिडिक सॉल्यूशन में हम फिनोल पैथिलीन की कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं, तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, वो कलरलेस ही रहता है। हमारे पास जो फिनोल पैथिलीन है, ये कलरलेस है, एसिड भी कलरलेस है। दोनों को मिक्स कर दिया तो भी कैसे रहते हैं? ये कलरलेस रहते हैं। क्लियर? लेकिन जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, किसको? फिनोल पैथिलीन को, तो उस बेसिक सॉल्यूशन जो कलरलेस होता है, उसको ये पिंक कलर में चेंज कर देता है। एसिडिक सॉल्यूशन भी कलरलेस है, बेसिक सॉल्यूशन भी कलरलेस है, फिनोल पैथिलीन भी कलरलेस है। लेकिन जैसे फिनोल पैथिलीन को बेसिक सॉल्यूशन में डाल दोगे, तो कैसा कलर आएगा हमारे पास? पिंक कलर का आ जाता है। तो इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस। क्लियर? फिनोल पैथिलीन ये एसिड है, ये बेस है। जैसे इसको एसिड में डालोगे, कुछ चेंजेस नहीं आएगा कलर के अंदर। बेस में डालोगे तो पिंक कलर आ जाएगा। जैसे पिंक कलर आया, आइडेंटिफाई हो गया कि बेस है। क्लियर? लेकिन ऐसा भी तो सॉल्यूशन हो सकता है कि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, तो वो कैसा होगा? वो होगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के अंदर भी वो कलरलेस रहता है। ठीक है? तो न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, तो सिर्फ ये याद रखना, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर वो पिंक कलर देता है, एसिड और न्यूट्रल के अंदर वो कलरलेस रहता है। दूसरा टाइप करते हैं हम मिथाइल ऑरेंज। देखो, नाम है इसका ऑरेंज, यानी इसका खुद का कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। क्लियर? फिनोल पैथिलीन कैसा है? कलरलेस है, याद रखना। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन है, यानी ना वो एसिड है ना बेस है, तो उसका कलर ऑरेंज ही रहता है। लेकिन अगर हम मिथाइल ऑरेंज को बेस के अंदर डालते हैं, तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही मिथाइल ऑरेंज ऐड किया, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर हो जाता है। समझ में आया? न्यूट्रल सॉल्यूशन में उसका कलर ऑरेंज ही रहता है, एसिड में उसका कलर रेड हो जाता है, और बेसिक के अंदर उसका कलर येलो हो जाता है। तो हम मिथाइल ऑरेंज की हेल्प से, फिनोल पैथिलीन की हेल्प से एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? याद रहेगा। हमारे पास देखिए क्या था? फिनोल पैथिलीन, ट्रिक बता देते हैं, मिथाइल ऑरेंज। तो एसिड और न्यूट्रल के अंदर ये कलरलेस रहता है, यानी जो पिंक कलर आया है वो सिर्फ बेस के अंदर आया है। तो याद रखो, फिनोल पैथिलीन कलर किस में देगा? पिंक में देगा। ठीक है? बी भी बढ़ा के रखो अपना, बेस में पिंक कलर देगा फिनोल पैथिलीन। ठीक है? हो गया। अब मिथाइल जो ऑरेंज है, ये खुद का कलर इसका ऑरेंज है। अगर इसको एसिड में डाल लोगे, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड। अगर इसको बेस में डाल लोगे, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो, सॉल्यूशन का कलर। क्लियर? एसिड और बेस सारे कलरलेस हैं, जो इनका कलर चेंज किया है वो मिथाइल ऑरेंज ने किया है। याद रहेगा, मिथाइल ऑरेंज एसिड को रेड में कन्वर्ट करता है, मिथाइल ऑरेंज बेस को येलो में कन्वर्ट करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे पास लास्ट इंडिकेटर रह गया
ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, यहाँ पे नोज बनी हुई है यानी स्मेल के बेसिस पे। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड है ये। तो आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस बाय चेंज इन स्मेल। जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर थे, सिंथेटिक इंडिकेटर थे, वो कलर के ऊपर थे, कलर में चेंज कर रहे थे। लेकिन जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं ये उनकी स्मेल में चेंज कर देते हैं। तो एग्जाम्पल, अनियन, वेनिला एसेंस, क्लोव। क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल। वेनिला समझते ही हो, प्लांट्स है ये, इसके फ्लेवर आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह में यूज किया जाता है। अनियन यानी प्याज। तो एसिडिक मीडियम के अंदर जो ये हैं इनकी सभी की अपनी स्मेल है। दूर से पता लग जाता है कि इनमें से कुछ ना कुछ सब्सटेंस यहाँ पे रखा है। लेकिन जैसे ही हम इनको एसिड मीडियम में डालते हैं तो इनकी स्मेल पे कोई फर्क नहीं होता, एज इट इज स्मेल रहती है इनकी। ठीक है। लेकिन अगर हम इनके ऊपर बेस डाल देते हैं तो जो इनकी स्मेल है वो गायब हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि जैसे हमने एक अनियन लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक पॉलिथीन के अंदर डाल के रख दिया। उसके अंदर हमने क्या किया, एक छोटा सा कपड़ा भी रख दिया, यानी प्याज के छोटे छोटे टुकड़े हैं और एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा डाल दिया। पूरी रात भर इस पॉलिथीन को बंद करके रख दिया। सुबह हमने क्या किया, उस कपड़े को निकाला। अब जब इस कपड़े को आप स्मेल करोगे तो इसमें से इसकी स्मेल आएगी, अनियन की स्मेल आएगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एसिड डाल देते हैं। एसिड हमने डाइल्यूट डालना पड़ेगा, अगर कंसंट्रेटेड डालोगे तो इसको ये बर्न कर देगा। ठीक है। डाइल्यूट एसिड डाल देंगे तो भी इसमें से अनियन की स्मेल आती रहेगी। लेकिन अगर हम इसके ऊपर बेस डाल देंगे, बेस की कुछ ड्रॉप डाल देंगे, तो अनियन की स्मेल गायब हो जाएगी, फिर आपको वो स्मेल नहीं आएगी। ठीक है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का भी यूज करके हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास एसिड है या बेस है। क्लियर। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग एसिड और बेस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको पता लग गया एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और इंडिकेटर क्या होते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।